आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कार्य विश्लेषण की विधियां कौन कौन सी होते हैं, मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आता है प्रश्नावली विधि। देखो इस विधि में क्या होता है कि एक प्रपत्र होता है, प्रपत्र में कुछ प्रश्न लिखे होते हैं और उसको भरकर क्या होता है, उसको वापस कर देना होता है कुछ प्रश्नों को, और इसमें पर्यवेक्षक की सहायता ली जाती है और जिसमें कुछ सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और ये एक विश्वसनीय विधि नहीं मानी जा सकती है। साक्षात्कार विधि, देखो साक्षात्कार विधि में क्या होता है कि जो पर्यवेक्षक होता है और कर्मचारी दोनों सामने सामने बैठते हैं और जो प्रश्न होता है उसको रखते हैं और इसके माध्यम से क्या करते हैं, सूचनाएं एकत्रित करते हैं, एक दूसरे से पूछताछ करने के बाद में क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। और इसके माध्यम से अधिक सूचनाएं क्या की जाती हैं, एकत्रित की जाती हैं। उसके बाद में आता है अभिलेखक विधि। अभिलेखक विधि में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है सभी वर्गीय द्वारा रखे गए अभिलेखों के आधार पर सूचनाएं प्राप्त की जाती है। जो सभी वर्गीय होता है उनके माध्यम से क्या होता है, सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और यह पूर्ण विधि नहीं मानी जाती है। इसमें कर्मचारी और पर्यवेक्षक के संबंधों के बीच जो है संबंध अच्छे नहीं होते हैं। उसके बाद में आता है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि के अंतर्गत क्या आता है, इस विधि के अंतर्गत क्या विश्लेषणकर्ता स्वयं ही कार्यस्थल पर जाता है, अवलोकन करता है। ठीक है, जो विश्लेषणकर्ता होता है वो स्वयं घटनास्थल पर जाकर उसका अवलोकन करता है, विश्लेषण करता है। उसके बाद में आवश्यक प्रश्न पूछता है। और यदि अवलोकन एवं साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि को और साक्षात्कार विधि इन दोनों को मिला दें, ठीक है, तो अधिक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। यदि हम साक्षात्कार विधि और अवलोकन विधि को मिला दें तो अधिक से अधिक क्या होती हैं, सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा है कार्य मनोरेखांकन विधि। कार्य मनोरेखांकन विधि के अंतर्गत क्या होता है कि ये विभिन्न कार्यों एवं व्यवसाय में सफल होने वाले व्यक्तियों की विशेषताओं और योग्यताओं के आधार पर कार्य विश्लेषण किया जाता है। जो भी व्यक्ति, ठीक है, विभिन्न व्यवसायों में सफल हो जाते हैं उनके आधार पर क्या किया जाता है, उनके आधार पर कार्य विश्लेषण किया जाता है। और विशेष रूप से यह पता चलता है इस विधि के माध्यम से कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए किस प्रकार की मानसिक योग्यताएं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में अगला आता है समय तथा गति अध्ययन विधि। समय तथा गति अध्ययन विधि के अंतर्गत क्या होता है कि यह एक वैज्ञानिक विधि है। क्या है, यह एक वैज्ञानिक विधि है और इसमें किसी कार्य को करने का प्रमाणित समय निर्धारित कर दिया जाता है। कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए एक समय निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, और श्रमिकों की कार्य संबंधी गतिविधियों का अवलोकन किया जाता है। जो श्रमिक होते हैं उनके जितनी भी गतिविधियां होती है उसका अवलोकन करते हैं और अनावश्यक गतिविधियों को कम करके कम से कम श्रेष्ठ किस प्रकार किया जा सकता है इसका पता लगाया जाता है। ठीक है,